मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, नरेंद्र मोदी हाय हाय महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार निकम्मी है, कैंडल जल ही नहीं रहा। सरकार निकम्मी है, नरेंद्र मोदी होश में आओ, महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, चलिए बढ़िए गरीबों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उजाड़ना बंद करो, नरेंद्र मोदी होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ। देखिए, आज का जो फेडरल मार्च निकाला गया है वो मणिपुर को लेकर के है। पूरा देश जान रहा है, एक विश्व जान रहा है कि मणिपुर में क्या हालात है। तो ऊंचा वाले बोलिए, ऊंचा वाले। आज जो मणिपुर का हालात है वो बहुत भयावह है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इस तरह की घटना निंदनीय है। आज भाजपा की सरकार जो है, आज जानते हैं सब कुछ चुनाव में व्यस्त है, और लेकिन आज मणिपुर को लेकर के एक प्रधानमंत्री जी का एक वक्तव्य नहीं आता है। और कहीं भी आज देख लीजिए, इस देश की जो सरकारें हैं उसको लेकर के चिंता नहीं कर रही। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार जन मुद्दों को लेकर आज जो मणिपुर जल रहा है तो उसका हम आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार कानों में लगे कि हाँ भाई, ये मणिपुर मेरा राज्य है, हमको वहाँ भी देखना चाहिए, वहाँ जो शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उसको तो मात्र चुनाव से मतलब है कि आपको किस तरह अपना राज्य का चुनाव जीते। जनता को कोई न्याय नहीं मिलने वाला है, कोई सहूलियत नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए जमशेदपुर नागरिक परिषद का भी यही सोच है कि नागरिक परिषद काम कर रही है कि जिससे आने वाले समय में सबके बाल बच्चे सुखमय जीवन। कोई बढ़िया काम कर रहा है तब भी उसको हटा दो, खराब कर रहा है कि इसमें समाज का क्या भला होगा नहीं होगा, उन्हें केवल अपना दिखाई दे रहा है। ये जो नशा वगैरह बंद करवाए है ना, ये लॉबी सक्रिय हुआ होगा जो राजनीतिक रूप से इसको प्रभावित किया। इसके पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है। एक IPS को नौकरी छोड़ना पड़ा, आप सभी जानते हैं, अपराध के चलते ही नौकरी छोड़ करके और कारपोरेट भी। बैठक होने के पीछे कारण यही है कि जो आज SSP जो थे प्रभात कुमार, अनायास ही इनका तबादला हो जाना आज सोचने पर मजबूर कर रहा है जमशेदपुर की जनता को कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। जबकि SSP जो थे वो समाज हित में काम कर रहे थे, नशा पर प्रतिबंध लगा रहे थे, नशा जहाँ जहाँ हो रहा था उस पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे थे। और नशा जो ऐसा है वो आने वाले जनरेशन को भी खराब करता है, तो इस पर उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। साथ ही साथ अपराध पर भी उनका फोकस था कि जमशेदपुर अपराध मुक्त हुए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये आज उनका तबादला हो गया। और मूलतः हम लोगों को लगता है कि जब तक, इसका मतलब यही है कि जब तक राजनीति पोषित अपराध होते रहेगा तब तक कोई भी SP हो DC हो वो सही तरीके से जनहित में काम नहीं कर सकते हैं और न जनता को सही न्याय मिलेगा। तो हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि आज एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि भाई आने वाले समय में जमशेदपुर से कोई अपराधी या भ्रष्टाचारी विधानसभा में न जाए। तो मुख्यतः आज का विषय तो हमारा यही है, बाकी लोग भी। आज
जमशेदपुर में जब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ये नागरिक परिषद जाकर प्रभात कुमार से बोला था इस से कि शहर की जनता त्रस्त हो गई है और हर जगह छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है। और उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता हमको साथ देगी तो निश्चित रूप से हम शहर के क्राइम पे कंट्रोल कर लेंगे। और वो उस दिशा में काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि शहर में जो हेलमेट चेकिंग में जुर्माना लगाया जाता था उसको बंद कर दिया है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने चोरी को रोकने के लिए हर बस्ती में पुलिस ने गश्ती शुरू की और जिस दिन से शुरू की है उस दिन एक भी चोरी इस शहर में नहीं हुई। और जहाँ जहाँ भी गंजेड़ियों का अड्डा लगता था वो अड्डा पर उन्होंने छापा मारा और 17 भट्ठी को, अवैध भट्ठी को तोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और शहर शांति की तरफ बढ़ रहा था। जनता भी एक शांति की सांस ले रही थी कि अब क्राइम कंट्रोल होगा। हम लोग को भी ये विश्वास था कि अब क्राइम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार एक कल बदली हुआ तो सारे शहर के लोग अवाक रह गए कि जिस दिन शहर में क्राइम चरम सीमा पर था उस दिन सरकार की नज़र नहीं खुल रही थी कि इसको हटाया जाए, दूसरे रास्ते लाया जाए। और जब शहर में क्राइम कंट्रोल कर दिया तो इसको ट्रांसफर करा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी अपराधी हैं और जो ब्लैक धंधा करने वाले लोग हैं उन सबके साथ में राजनीतिक नेताओं और सरकार का एक समन्वय है। और अगर उनके खिलाफ कोई भी जाएगा तो यहाँ पर वो नहीं टिक पाएगा। और इसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर अजय कुमार ऐसा आदमी प्रशासनिक लड़ाई छोड़ करके चला गया राजनीति में। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार उनकी है, एसटी बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये नागरिक समिति या शपथ लेता है कि कोई भी एसपी या प्रशासनिक अधिकारी आए, अगर इस शहर में क्राइम होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, चाहे उसके लिए सरकार जितना भी मदद करे। हम लोग पूरे जनता को जगाएंगे और एक नई क्रांति का हम आह्वान करेंगे कि जनता जो चाहेगी वो होगा। सिर्फ सरकार और प्रशासन के ताने से नहीं होगा, जनता को शांति चाहिए। हम लोग आज इसी के लिए मीटिंग की है, आज संकल्प लिए हैं और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर वो सुसाइड के बारे में सोच लिया है तो कुछ भी इसको बचा नहीं सकता, कोई भी नहीं बचा। दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट ऑलमोस्ट एनी पॉजिटिव एक्शन कैन क्रिएट होप एंड स्टे सुसाइड। ठीक है, सुसाइड इज प्रिवेंटेबल नॉट ट्रीटेबल। ठीक है, तो एक होप और एक्शन अगर उस तरह की कोई चीजें टू डाई और किल हिमसेल्फ, एक्सपीरियंसिंग अनबियरेबल पेन, सीकिंग रिवेंज, अगर इस तरह की बातें कर रहा है ये वार्निंग साइंस है। They may refer to it directly, indirectly and say things like, ठीक है, if दुनिया से थक गए हैं, जिंदगी से थक गए हैं, मर जाते तो अच्छा होता। I am tired of life, I just can't move on. My family would be better off without me. मेरे बिना मेरा परिवार ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा दिन तो मेरे से बात नहीं कर पाओगे, ज़्यादा दिन मेरे से नहीं देख पाओगे। Pretty soon you will not have to worry about me. कुछ दिनों के बाद आपकी सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। परेशानी चल रही है, वो जिंदगी से खुश नहीं है, वो सोच रहा है कि ये न्यूज़ को पकड़ना जरूरी है। ड्रग या अल्कोहल हमारे LBSM कॉलेज में आज मेंटल हेल्थ मिशन के तहत वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के टॉपिक पे एक वर्कशॉप आयोजित की गई है और जो कि हमारे महाविद्यालय में IQAC कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम आयोजित किए हैं। और इसमें हमारे बीच साइकियाट्रिस्ट पहुँचे हैं जिन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों के बीच में, यूथ के बीच में ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की गई है, जागरूकता देने की कोशिश की गई है कि आज के समय में यूथ जहाँ इतने सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं, इतने सारे थ्रेट्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं,
कि किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं और क्या सिम्टम्स है जिससे हमें पता चले कि वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, उसे हेल्प की ज़रूरत है, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। और उन्होंने बिंदुवार बहुत सारे स्लाइड्स और पिक्चर्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि अलग अलग संस्थानों में भी हम लोगों को कि बच्चों को देखकर हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलग जा रहा है, वो फ्रेंड सर्कल से दूर जा रहा है, उसके खाने पीने में कमी हो गई है, उसे नींद का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी कोटा का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है जहाँ पर उन लोगों ने एक मेजर लिया कि किस तरह से फैंस में स्प्रिंग्स लगा दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स अगर अटेम्प्ट भी करें तो वो सफल ना हो। किस तरह से कैंटीन को बता दिया गया है कि जो बच्चे वहाँ खाना खाने आए तो अगर बच्चों में कोई चेंजेस देखे तो तुरंत उसे ऑब्जर्व किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को, मेजर्स को देखते हुए बच्चों में और हमारे बीच जागरूकता फैलाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है ताकि सुसाइड को, डिप्रेशन को, एडिक्शन को हम कम कर सकें और क्या हमारे नाम? बच्चों को स्वस्थ देख सके और एक स्वस्थ समाज की हम परिकल्पना कर सकें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मौसमी पॉल, IQSC कोऑर्डिनेटर, LBSM कॉलेज जमशेदपुर। चलो नहीं तो कुर्की जब्ती हो जाएगा, केवाड़ सब टूट जाएगा। हाँ टाइम लिखा हुआ है, इसमें पढ़ लेना। हाँ करवा लेना बेल। हाँ, बेल जल्दी से कराओ, वहाँ हाजिर हो जाओ। 1 महीने का टाइम है इसमें। हाँ करवा लेना। हाँ वहीं पे सर इधर रंजन जी इधर घूम के। हाँ काट ले। हाँ रुकिए रुकिए 1 मिनट। भैया 1 मिनट और यहाँ सबको चिपका दिए तब फोटो खींचेगा पहले। आप ही दे दीजिए। हम दे देंगे फोटो। कार्तिक मुंडा 51-17-144-17 2 गो केस में है। दोनों हम साइड। सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 144-17 एवं सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 151-17 के अभियुक्त कार्तिक मुंडा पिता स्वर्गीय रतन मुंडा के घर पर माननीय न्यायालय से निर्गत इश्तेहार को विधिवत चस्पा कार्रवाई किया गया है। चस्पा की कार्रवाई के तिथि की समाप्ति तक माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करवाना सुनिश्चित करेंगे। यदि माननीय न्यायालय में निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होंगे तो अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पहले भी सर आए थे। चलिए हो गया। हाँ तो वही चीज हम बोलने आ रहे हैं। बोल दीजिए। आपको इसी का सूचित किया गया, आपको सूचित कर दिया गया। वर्ष 2017 का कांड है। जब 2 अभियुक्त का नाम कार्तिक मुंडा, पिता का नाम रतन मुंडा, स्वर्गीय रतन मुंडा। ये पिछले वर्ष 2017 के कांड में फिलहाल चले आ रहे हैं। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार अधिपत्र निर्गत हुआ था, जिसे तामिल दिनांक 9/9 को विधिवत ढंग के आवाज़ के साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से, शासन के सहयोग से तामिल कराया गया। क्या क्या मामले थे? इसके विरुद्ध 2 तरह के कांड प्रतिवेदित हुए थे। पहला कांड वो सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत 28 नंबर रोड स्थित चंद्रगुप्त सिंह के आवासीय परिसर में गोलीकांड से संबंधित था। और दूसरा अवैध रूप से आर्म्स को रखने के आरोप में इनके विरुद्ध अन्य दूसरे कांड अगले 8-9 दिनों के बाद दिनांक 21/9 को प्रतिवेदित हुए। कितने साल से फरार चल रहे हैं? ये 17/5/23 लमसम 5 वर्षों से ये फरार चल रहे हैं। इनके विरुद्ध थाना के अपना सिद्धगोड़ा थाना के अतिरिक्त कई आसपास के थानों में भी केस दर्ज हैं और फिर चल रहे हैं।